हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फीड वैल्यू के थर्ड एपिसोड में। तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पर हमारी बायार अपने चेंग के पीछे पड़ी होती है। प्लीज़ आप मुझे अपना डिसाइपल बना लीजिए, और आपको मुझे डिसाइपल ही नहीं बनाना तो मुझे अपने साइड में ही ले लीजिए, मैं आपकी बहुत सेवा करूँगी। और वो मन में सोच रही होती है कि सीनियर बहुत स्ट्रांग है, तो मुझे उन्हें ऐसे ही पकड़ कर रखना होगा। और तभी हमारा चेंग उसे दूर धकेल देता है और कहता है कि मुझे किसी कोबरे की ज़रूरत नहीं है। मैंने तुम्हें बचाया, मतलब तुम खुद बच गई जब मैं उससे फाइट कर रहा था। और वो मन में सोच रहा होता है कि मुझे ये चीज़ एक्सेप्ट करनी होगी कि मैं अभी एक इनविंसिबल डोमेन में हूँ। और अगर मैं इसे एज़ अ डिसाइपल एक्सेप्ट कर भी लेता हूँ, लेकिन मैं इसे सिखाऊँगा क्या? मुझे खुद को कुछ नहीं आता। तो यही अच्छा है कि मैं किसी इंसान के साथ धोखा ना करूँ। लेकिन अगर मेरी प्रॉब्लम को देखा जाए कि मैं इनविंसिबल डोमेन में, ना मेरे पास कोई खाना है, ना पानी, और अगर मैं बाहर गया तो मैं ज़रूर मर जाऊँगा, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी कल्टीवेशन नहीं है। मैं इसे टूल की तरह यूज़ कर सकता हूँ। तभी वो हमारी बायोर से कहता है कि तुम छोटी बच्ची, उस बुड्ढे ने 10,000 साल पहले इमॉर्टल वर्ल्ड को क्रॉस किया था और उसने 6 पाथ अनलॉक की थी रिकार्नेशन की। तुम्हारी क्वालिफ़िकेशन क्या है कि तुम उसके लायक हो उसकी डिसाइपल बनने की? और ये सुनकर हमारी बाया हैरान हो जाती है और वो कहता है कि छोड़ो, जाने दो। तुमने जैसे कहा कि हमारी कोई डेस्टिनी हो सकती है, तो मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ। तुम्हें एक टेस्ट करनी होगी, और अगर तुम उस टेस्ट में पास हो जाती हो तो मैं तुम्हें अपने डिसाइपल बना लूँगा। तो आप मिलो अपने नए मास्टर से बयार। और तभी बयार उसको ग्रीड करती है और मन में सोच रही होती है कि अच्छी बात है, मास्टर अगर मुझे कुछ सिखा देंगे तो मैं और स्ट्रांग हो जाऊंगी। और तभी वहाँ पर सिस्टम अपीयर होता है और उस पर लिखा होता है कि अभी अभी हमारे होस्ट ने लिंग बायोर नाम की लड़की के साथ मास्टर डिसाइपल का रिलेशनशिप बिल्ड किया है, तो उन्हें 100 फील्ड पॉइंट्स दिए जाते हैं। और ये देखकर हमारा चैंग झूमने लग जाता है और वो कहता है कि मुझे नहीं पता था कि डिसाइपल्स के साथ रिलेशन बिल्ड करने से भी फील्ड वैल्यू मिलेंगी। अच्छी बात है, अब और एक तरीका मिल गया मुझे फील्ड वैल्यू इकट्ठा करने का। और तभी हमारी बायार कहती है कि मास्टर आपको क्या हो गया, और आप कितने दिनों से नहाया नहीं हो? और तभी हमारा चेंग कहता है कि डिसाइपल, जाओ वहाँ पर एक वेट बाहर पर रख के आओ। जब बारिश आएगी और वो भर जाएगा तब मैं नहाऊंगा। और वो खुद की स्मेल ले रहा होता है और वो खुद की स्मेल लेकर पागल भी हो जाता है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें हमारी बायोर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपना वाट लेकर बाहर रखने जाती है। और तभी उसे कुछ पावर सेंस होती है और उसे कोई दिखाई देता है। और तभी वो अपने चेंग के पास भाग कर आती है और कहती है कि वहाँ पर एक टाइगर डीमन है जो कि गोल्डन कोर स्टेज का है और वो वहाँ पर छुपा हुआ है। और तभी ये सुनकर हमारा चेंग खुश हो जाता है और कहता है कि वाह, फील्ड वैल्यू मेरा इंतजार कर रही है, चलो फिर टाइगर हंटिंग करने चले। और सीन वापस एक बार शिफ्ट होता है और हमें उस टाइगर का सीन दिखाया जाता है और वो मन में सोच रहा होता है कि मैं एक गोल्डन कोर टाइगर डीमन हूँ और मैं यहाँ पर एक खुशबू की वजह से अट्रैक्ट हुआ था। लेकिन जब मैं यहाँ पर आया तब मैंने देखा कि उस इंसान ने एक भूत को मार दिया अपने बहुत बड़े पंच की वजह से, और बाद में एक इंसान को भी मार दिया है। और ये बहुत भयानक चीज़ है, मुझे वहाँ पर जाना है क्योंकि वहाँ से खुशबू बहुत सुगंधित आ रही है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें हमारे चैन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपना हाथ बाहर निकाल कर कहता है कि चलो फिर देखते हैं कि उस भुट्टे ने बिटाई हुई बांध का कुछ यूज़ है भी या फिर नहीं, वो मेरी बॉडी की स्मेल को रोक पाती है या फिर नहीं। और तभी उस टाइगर को उसकी स्मेल आ जाती है और वो अपने चेंग की तरफ बढ़ने को शुरू हो जाता है। और हमारे चेंग मन में सोच रहा होता है कि उस बुड्ढे के साथ मेरे अभी रिलेशनशिप अच्छे होने वाले हैं। और अगर मैं अपने इनविंसिबल डोमेन के बारे में सोचूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा इनविंसिबल डोमेन मेरी स्मेल को यहीं पर आइसोलेट करता होगा और उस सिस्टम के बाहर जाने नहीं देता होगा। इसी की वजह से किसी को बाहर स्मेल नहीं आती होगी। और इसी वजह से, जैसे कि बायोर ने मुझे अभी रिएक्ट किया मेरी बॉडी की स्मेल की वजह से, या फिर एक और रीज़न हो सकता है कि उस बुड्ढे ने मुझे कभी नहाने नहीं दिया क्योंकि मेरे उस गंदे स्मेल के पीछे मेरी एटर्नल बॉडी की स्मेल छुप जाए। और तभी वो टाइगर वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि मैं डीमन टाइगर हूँ और मैं आज तुम्हें मार डालूंगा, मुझे तुम्हें खाना है। और तभी वो अचानक हवा में रुक जाता है और तभी हमारे चैंग उससे कहता है कि कितने बुरे विचार है ना तुम्हारे, तुम्हें इंसानों को क्यों खाना होता है, तुम मुझे खाने आए हो ना, अब तुम्हें खुद की बॉडी कंट्रीब्यूट करनी होगी। और ये देखकर हमारी बायोर हैरान हो जाती है और वो कहती है कि मास्टर, आपने ये खड़े खड़े कैसे कर दिया, खड़े खड़े आप कैसे किसी गोल्डन को टाइगर डीमन को ऐसे हैंडल कर सकते हो? तभी हमारा चैंग कहता है कि ये बहुत छोटी बात है मेरे लिए, जाओ डिसाइबल उस छोटी बिल्ली को मार डालो।
और तभी वो अपनी तलवार निकाल लेती है और कहती है कि मुझे अपने मास्टर की बात माननी होगी, तभी हमारे दोनों के बीच एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड होगा। और वो अपनी तलवार आगे बढ़ाती है और अचानक रुक जाती है क्योंकि उसे उस टाइगर पर दया आ जाती है। तभी हमारा चेंग कहता है कि छोड़ो, जाने दो, ये तलवार तुम मुझे दे दो। और वो उसे वन शॉट कर देता है। और तभी वहाँ पर वापस एक बार सिस्टम अपीयर होता है जिसमें लिखा होता है कि अभी अभी हमारे होस्ट ने एक टाइगर डीमन को मारा है जो कि गोल्डन कोर स्टेज का था, जो कि 8 लेवल का था। तो आपको 800 फील्ड पॉइंट्स दिए जाते हैं। और तभी हमारा चेंग कहता है कि अच्छी बात है कि ये जला नहीं। और वापस एक बार वहाँ पर सिस्टम अपीयर होता है और जिसमें लिखा होता है कि अभी आपके पास इतने फेल पॉइंट्स हैं कि आप आपके वो इनविंसिबल डोमेन सिस्टम को अपग्रेड कर सकते हो। और ये सुनकर हमारा चैंग हमारी बायोर को कहता है कि डिसाइपल, जाओ, मैं ये जवाबदारी तुम पर छोड़ रहा हूँ। तुम सारी टाइगर डीमन के खानदान खत्म कर दो और हाँ, उन्हें एक मीट की तरह काटना, समझी। और हमारा चैंग मन में सोच रहा था कि क्या मैं सिस्टम को भी अपग्रेड कर सकता हूँ? सिस्टम को अपग्रेड करने से मुझे मिलेगा क्या? फिर वहाँ पर सिस्टम पर लिखा आता है कि अभी आपका इनविंसिबल डोमेन सिस्टम है वर्जन 1.0 का, जिसके फीचर्स है इनविंसिबल स्ट्रेंथ। और अगर आप आपके इनविंसिबल डोमेन को अपग्रेड करते हो तो आपका वर्जन 2.0 हो जाएगा, जिससे आपका एक न्यू फंक्शन अनलॉक होगा जिसका कि नाम है ऑल लिविंग थिंग्स। और तभी हमारा चैंग अपनी बायो ओर से कहता है कि अरे हाँ, वो टाइगर की चमड़ी छोड़ना मत, वो भी ले लेना, वो बहुत अच्छी होती है। और हमारी बायो कहती है कि हाँ, मुझे पता है मास्टर। और तभी हमारा चैंग मन में सोच रहा होता है, अब ऑल लिविंग थिंग्स, अब ये कौन सी स्किल है? तभी सिस्टम पर लिखा आता है कि ये तो होस्ट को बाद में मिलने के बाद ही पता चलेगा। तभी हमारा चंग कहता है कि अच्छा ठीक है, फिर ले लो मेरे 800 फील्ड पॉइंट्स और कर दो इसे अपग्रेड। और सिस्टम अपग्रेड हो जाता है और उसे वो स्किल मिल जाती है। और हमारा चंग उस स्किल को देखकर कहता है कि अरे बाप रे, ये तो बहुत अच्छी स्किल है। और यहीं पर हमारा ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू।